पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ लास्की, लास्की का राजनीतिक दर्शन, इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। इन द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ लास्की, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म इज द फर्स्ट स्टेप in the series of development. Pluralism rejects the principle of sovereignty. लास्की के चिंतन के विकास की श्रृंखला में लास्की के चिंतन के विकास की श्रृंखला में बहुलवादी समाज पहली कड़ी है। बहुलवादी सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को अस्वीकार करता है। बहुलवाद का मतलब होता है कि किसी भी राज्य के अंतर्गत तमाम तरह के धर्म हो सकते हैं, जाति हो सकती है, भाषा हो सकती है, क्षेत्र हो सकती है, राष्ट्र हो सकते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ पर जो है तमाम वर्ण और जाति के लोग हैं, 7,000 जातियों के लोग हैं। SC ST OBC मूल निवासी बहुजन की 7,000 जातियाँ हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। तो ये एक राज्य के अंतर्गत ऐसे ढेर सारे लोग समूह होते हैं, समाज होते हैं। तो ये लास्की साहब कह रहे हैं कि संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो सही नहीं है, क्योंकि जो शैतान नस्ल के लोग होते हैं वो संप्रभुता के सिद्धांत को बहुत गलत ढंग से व्याख्या करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि जब तक वो सत्ता में नहीं रहते, शैतान नस्ल के लोग जो हैं जब तक सत्ता में नहीं रहते हैं, कहते हैं कि देव ऊपर कोई बैठा हुआ है, वो संप्रभु है, तो उसके नाम पर दान दक्षिणा दो और दान दक्षिणा भी हमको दो, हम पहुंचा देंगे। ये बदमाशी करते हैं। और दूसरा, जब वो खुद सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं हम भूसुर हैं, महिषुर हैं, भूदेव हैं, हमारी पूजा अर्चना करो, हमारे हिसाब से चलो, सत्ता की हर कुर्सी पर हम बैठेंगे, हम ही काबिल हैं, तुम लोग नीच हो, नालायक हो, शूद्र हो, अतिशूद्र हो, मलिच्छ हो, जाने क्या क्या कहते रहते हैं। और सबके ऊपर जुल्म अत्याचार ये करते हैं, ये संप्रभुता के नाम पर। तो इसीलिए जो है लास्की साहब कह रहे हैं, मतलब लास्की के चिंतन के विकास की श्रृंखला में बहुलवादी समाज पहली कड़ी है। वो बहुलवादी समाज को बहुत ध्यान रखते हैं अपने चिंतन में, और उसमें जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसको अस्वीकार करते हैं। ये सारी बदमाशी शैतान नस्ल के लोगों की है कि जब तक सत्ता में नहीं रहते हैं तब तक उनका संप्रभु जो है सावरण ऊपर देव बैठा रहता है, उसको देव कहते हैं, वो साव है, और सत्ता में आ जाते हैं तो खुद ही सावरण बन जाते हैं, खुद ही संप्रभु बन जाते हैं और अपना पैर छुआते हैं, कहते हैं मेरा पैर छुओ और धोकर पी जाओ। ये बदमाशी शैतान नस्ल के लोग करते हैं। अब लास्की साहब बेचारे करें क्या, वो इसीलिए उसको अस्वीकार करते हैं, और कोई बात नहीं है, संप्रभुता के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। लास्की इज न्यू मार्क्सिज्म, ये लास्की का नव मार्क्सवाद, यानी लास्की का जो चिंतन है उसको नव मार्क्सवाद कहा जाता है, नया मार्क्सवाद कहा जाता है। क्योंकि मार्क्सवाद के अंदर जो है मार्क्स ने ये बात कही है कि जब सत्ता मिलेगी, सर्वहारा को सत्ता मिलेगी तो सर्वहारा की तानाशाही होगी। लेकिन नहीं, अब जो है लास्की साहब कह रहे हैं नहीं, सर्वहारा की कोई तानाशाही नहीं होगी, लोकतंत्र होगा। अब क्योंकि लोकतंत्र जो है पूंजीपतियों ने जन्म दिया है इधर यूरोप के अंदर, तो एक तरह से जो है वो समझौता है, मतलब कि सर्वहारा का और पूंजीपतियों के साथ समझौता है। तो पूंजीपतियों से लोकतंत्र ले लिया और सर्वहारा से जो है मार्क्सवाद ले लिया। तो ये है लास्की का चिंतन कि नव मार्क्सवाद, यानी जो लास्की साहब हैं वो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद उन्होंने मार्क्सवाद से ले लिया और लोकतंत्र जो है उन्होंने पूंजीवाद से ले लिया। यही है लास्की का चिंतन है। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 कैपिटलिज्म फेस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस एज ए बिग चैलेंज। रूसी क्रांति के पश्चात पूंजीवाद जगत के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक आर्थिक संकट के रूप में आई। यानी 1917 के बाद धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है आर्थिक मंदी आई है।
आर्थिक मंदी आई है, तो उससे जो पूंजीवादी जगत है वो जो है खतरे में पड़ गया। वो त्राहिमाम करने लगा और राज्य सरकारों से जो है अपने देश की सरकारों से जो है सुविधाएं मांगने लगा कि हमारा जो कर्ज का पैसा है उसे माफ़ कर दो, हमें सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलनी चाहिए। पहले तो कहते थे कि राज्य को जो है हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, मतलब खुली बाजार व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोग खूब कंपटीशन करेंगे, प्रतियोगिता करेंगे, बढ़िया सामान प्रोड्यूस करेंगे, सस्ते में करेंगे, बढ़िया करेंगे, आम जनता को देंगे। और लेकिन जब आर्थिक मंदी में फंस गए तब समझ में आया, क्योंकि पूंजीवाद में क्या होता है कि कहते हैं कि हमारा नियंत्रण अदृश्य शक्ति करती है, अदृश्य शक्ति करती है, हिडन फोर्स करती है। अब हिडन फोर्स क्या है, अदृश्य शक्ति क्या है? अब क्या कोई देव बैठा हुआ ऊपर क्या, जो आर्थिक जो पूंजीपतियों के आर्थिक जगत का नियंत्रण करता है? सब बदमाशी है, ये शैतान किस्म के ताकतें हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। अब कहें क्या, अब उसको शैतान ऐसे कहे क्या? वो कहता है अदृश्य शक्ति है जो पूंजीवाद को नियंत्रित करती है, हिडन फोर्स है, छुपी हुई शक्ति फोर्स है, वो करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पूंजीवाद जो है ये होता है, पूंजीवाद में ये आता है, आर्थिक मंदी आती है और बहुत बड़ी मंदी आती है, तो अकेले पूंजीवाद से काम दुनिया का नहीं चलने वाला है। तो वही कहा गया है कि जो रूस में जो क्रांति हुई 1917 के, उसके बाद जो मंदी आई है, तब पूंजीवाद को समझ में आया कि राज्य की जरूरत क्यों है और राज्य का नियंत्रण क्यों होना चाहिए और राज्य की तरफ से योजनाएं क्यों बननी चाहिए। तब पूंजीवाद को ये बात समझ में आई। दिस इकोनॉमिक क्राइसिस डैमेज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिस्ट। इस आर्थिक संकट ने पूंजीवाद प्रणाली को छत-बिछत कर दिया। इस आर्थिक संकट ने पूंजीवाद प्रणाली को छत-बिछत कर दिया। यानी जो आर्थिक मंदी आई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, 1917 के बाद जब रसिया की क्रांति हुई थी, तो इसने पूंजीवाद प्रणाली को छत-बिछत कर दिया। यहाँ तक कि जो है ब्रिटेन में 1929 में लेबर पार्टी ने राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया, कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसी तरह से बीमा का राष्ट्रीयकरण किया। ये ब्रिटेन में हुआ, 1929 में हुआ। और उसी की देखा देखी हमारे भारत में जब नेहरू जी आए 1947 में प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी यही किया कि जो ब्रिटिश उद्योग थे जो भारत में हवाला घोटाला दिवाला करके भागना चाह रहे थे, सबका राष्ट्रीयकरण किया। फिर हमारी इंदिरा जी आई 1969 में, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो ये मतलब कि जो पूंजीवाद का जो संकट है उससे उबरने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ता है। तो इसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा है कि छोटे मोटे उद्योग जो है ये पूंजीपतियों के हाथ में होने चाहिए, बड़े उद्योग हमेशा सरकार के हाथ में होने चाहिए। Soviet Russia was only country which was unaffected from this economic crisis due to its socialistic economy. सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसा देश था जो अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था के कारण इस आर्थिक संकट से अछूता रहा। यानी 1917 के बाद जो आर्थिक मंदी सारी दुनिया में आई, तो पूंजीवादी देश घबरा गए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो जो है एकदम संकट में आ गई, चरमरा गई। लेकिन सोवियत रूस की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल अछूती रही, तो उसके ऊपर संकट नहीं आया। तो इसी को ध्यान में रख करके बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही कि छोटे मोटे उद्योग पूंजीपतियों के हाथ में होने चाहिए और बड़े उद्योग जो है हमेशा सरकार के हाथ में होने चाहिए। क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग है, जो आर्थिक मंदी के दौर उसके अंदर आता है, तो वही है हवाला घोटाला दिवाला है। तो जो छोटे छोटे उनके पास उद्योग रहेंगे तो छोटा छोटा करेंगे, हवाला घोटाला दिवाला छोटा छोटा करेंगे, जिसको जो है सरकार नियंत्रित कर लेगी। और जो बड़े उद्योग सरकार के हाथ में रहेंगे और जो बड़ी योजनाएं हैं सरकार जब बनाएगी, तो उससे समाजवादी समाज बनेगा और गरीबों का भला होगा। अब आज हमारे भारत देश में उल्टा हो रहा है। आज हमारे भारत देश में 21वीं सदी में 2021 में उल्टा हो रहा है। मोदी जी ये सब बेचे जा रहे हैं, जितना पब्लिक सेक्टर है सरकार का उसको बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि देश विकास करेगा। अरे उनको याद होना चाहिए कि आज से 100 साल पहले जो आर्थिक मंदी दुनिया में आई थी,
तो त्राहिमाम यही पूंजीपति वर्ग कर रहे थे। अब आज भी त्राहिमाम हमारे पूंजीपति हमारे भारत देश के अंदर कर रहे हैं। हवाला घोटाला दिवाला करके भाग रहे हैं, देश को छोड़ के भाग रहे हैं, सरकारी बैंकों का हवाला घोटाला दिवाला कर रहे हैं। तो लेकिन अब क्या कहा जाए, अब शैतानी ताकतें सत्ता में आ गई हैं, शैतान पेशवा सत्ता में आ गया है, पूंजीवादी ताकतें, फांसीवादी नाजीवादी ताकतें सत्ता में आ गई हैं हमारे भारत देश के। वो बदमाशी तो करेंगी ही। तो ये तो आम जनता को अब सोचना है, क्योंकि लोकतंत्र है। आम जनता को सोचना चाहिए कि हमें जो है बड़े उद्योगों को सरकार के हाथ में रखना चाहिए। सरकार के हाथ में कभी भी पब्लिक सेक्टर को बेचना नहीं चाहिए, नहीं तो गरीबों का भला नहीं होगा, इस देश का जो मूल निवासी बहुजन है उसका भला नहीं होगा। SC ST OBC माइनॉरिटी है जो 90% जनसंख्या इस देश की है, उसका भला नहीं होगा। ये हम लोगों को जानना चाहिए।